أبا عبد الله يا أبا عبد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبतर सलावत पढ़िएगा एक बात मोमिनीन कराम सामिन मोहतरम अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र जैसा कि आप मुस्तहज़र हैं शहादत मज़लूमान हज़रत सैयद कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के सिलसिले में इन मजालिस को बर्पा किया गया। मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस मजलिस में आपकी खिदमत में चंद एक नुकात सूरह मुबारक कौसर के ज़िम्न में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, इसलिए कि सूरह मुबारक कौसर कुरान करीम का मुख्तसर तरीन सूरह है। बहस इल्मी इसमें मैं भी उसमें ज़्यादा आपका जहन उलझाना नहीं चाहता कि सूरह मुबारक कौसर में अल्फाज कितने हैं, लेकिन जो उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ है वो या 9 अल्फाज हैं या 10, लेकिन 9 पर सबका इत्तेफाक है कि 9 हैं। 9 अल्फाज
3 जुमले, ये कुल सूरह कौसर है। आम तौर पर हमारे ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों के जहन में ये सवाल ज़्यादा उभरता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मसलन, चूँकि हमारे पास अलबत्ता ये सिर्फ शिया अक़ीदा नहीं है, मुसलमानों में बिल इत्तिफ़ाक़ ये बात शिया सुन्नी तमाम मकातिब ने नक़ल की है कि ये सूरह मुबारका हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में कौसर की एक तफसीर जो बयान की गई वो वजूद मुबारक है हज़रत ज़हरा। तो अक्सर हमारे मोमिनीन के जहन में, खुसूसन नौजवान साथियों के जहन में ये सवाल आता है कि जब जनाब सैयदा की इतनी फ़जीलत और इतने मकामात हैं तो अल्लाह ने इतनी मुख्तसर सूरा क्यों नाज़िल की। तो एक छोटा सा जवाब दूंगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये याद रखिएगा कि कलाम की तवालत यानी कलाम का बड़ा होना, लंबा होना, गुफ्तगू का ज़्यादा होना फ़जीलत की कोई दलील और अलामत नहीं। ख़ुद कुरान से अगर इसका जवाब देना चाहें हम तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने कुरान में किस नबी का सबसे ज़्यादा नाम लिया। भाई नाम के एतबार से अगर आप बात करेंगे तो हज़रत मूसा का अल्लाह ने नाम सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा का लिया। नाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम कुरान करीम में 2 जगह पर लफ्ज़ मोहम्मद के साथ आया है और उसके बाद अगर अल्लाह ने अलक़ाबात इस्तेमाल किए उन सबको भी जमा कर लिया जाए तब भी हज़रत मूसा का नाम ज़्यादा। तो ये मकाम फ़जीलत नहीं है कि किसी का नाम कुरान करीम में ज़्यादा है। दूसरी जानिब जब हम फसाहत और बलागत का सामने रखते हैं मेयार, तो फसाहत का कमाल, बलागत का कमाल ये है कम अल्फाज में जितना ज़्यादा मतलब बयान हो जाए। लिहाजा शेर को नसर के ऊपर जो फ़ौक़ियत है वो किस एतबार से है कि शेर के अंदर अल्फाज कम होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अपने अंदर ये एक बहस है, कभी और किसी और मकाम पर मंजिल रही तो अर्ज़ करूँगा कि शेर की तमाम तर ख़ासियतों के बावजूद अल्लाह ने कुरान शेर की शक्ल में नाजिल, शायरी नहीं है और ना हज़रत पैगम्बर शायर है। तो अब कुरान का शायरी ना होना, पैगम्बर का शायर ना होना, उसकी क्या वजूहात हैं ये कभी और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस हमें आम तौर पर यह बात मालूम है कि नस्र और शेर के दरमियान में शेर की क़ुव्वत ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि शेर के अंदर कम अल्फाज के अंदर ज़्यादा मतलब बयान हो सकता है। ये कुरान का एजाज़ है, ये कुरान का एजाज़ है कि कुरान ने शेर की दुनिया में जो अपने उरूज पर पहुंचे हुए थे, भाई जब अरबी की फसाहत और बलागत की बात की जाती है तो ऐन यही दौर है पैगंबर का कि जिसमें अरबी ज़बान ने अपना उरूज हासिल किया और इस उरूज के ज़माने में 7 ऐसे कसीदे लिखे गए जिनको सबअ मुअल्लक़ात सबअ कहा जाता है। 7 मुअल्लक़ात इसलिए कहा जाता है कि ये कपड़ों पर लिखकर खाने काबा के पर्दों पर टांग दिए गए थे, लटका दिए गए थे और चैलेंज ये था कि इससे अच्छा कलाम लेकर आ जाओ, हम अपना कलाम खुद उतार लेंगे। ये चैलेंज था। और अब सब ये मैं एक छोटा सा मुकद्दमा और बांध दूँ ताकि बच्चों को सिचुएशन थोड़ी सी समझ में आ जाए। बुजुर्ग मेरे तकरीबन माशाल्लाह इसी फर्श आज़ा के सदक़े से बहुत कुछ सुने हुए हैं, इनके जहनों में बहुत सारी चीज़ें। हमारी नौजवान नस्ल अलबत्ता व्हाट्सएप और यूट्यूब वाली नस्ल ये बहुत सारे मतालिब से महरूम रह जाती। अरब जो कल्चर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चलती है चीज़ वो है तलवार। हर बात अरब तलवार से करता है।
लिहाजा अरब में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, और जो लड़ाई हो गई वो भी कई कई सालों तक जारी रहती थी। लिहाजा मुसद्दस हाली में, हाली साहब का एक मशहूर ज़माना शेर है, बुजुर्गों के जहनों में तो होगा, कि जब उन्होंने अरब के हालात बयान किए तो एक जुमला ये भी कहा, कभी पानी पीले पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। सिर्फ पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा, 50 साल तक लड़ रहे हैं। उसका घोड़ा क्यों आगे निकल गया रेस में, इस बात पे लड़ाई हो रही है, और कई सालों तक लड़ाई किए जा रहे हैं। हर जगह अरब में तलवार से बात होती, और यह तलवार का जोर इतना शदीद था कि खाने काबा के अंदर, आपने सुना होगा, खाने काबा और उसके अतराफ में कितने बुत थे? तकरीबन 360 के करीब बुत। अब ये सारे बुत एक जैसे नहीं थे, न एक धात के होते थे, न एक जगह रखे जाते थे, बल्कि उसूल क्या था? जितना ताकतवर कबीला होगा, जितना मजबूत कबीला होगा, उसका बुत उतना बड़ा होगा, उतनी कीमती धात का होगा, और उतना मरकजी जगह पे रखा जाएगा। लिहाजा जो ताकतवर कबीले थे उनके बुत खाने काबा के अंदर थे, जो कमजोर थे उनके बुत बाहर थे, जो ताकतवर थे उनके बुत बड़े थे, जो कमजोर थे उनके बुत छोटे थे। कुछ ऐसे भी कबीले थे जो इतने ज़ईफ थे कि उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपने खुदा खाने पीने की चीजों के बना के लाए, मजबूर किया जाता था। तो वो बेचारे क्या करते थे? हलवे का खुदा बना के लाकर रख देते। अब ये हलवे का खुदा बना कर ला के रखते, रात को जो रईस थे ताकतवर कबीलों के, वो आकर हलवा खा जाते थे। अब यहां पर एक साइकोलॉजिकल नुक्ता है, नफ्सियाती नुक्ता, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये खुदा को खाकर उस कबीले को पैगाम क्या देते थे? ये पैगाम ये देते थे, जब हम तुम्हारे खुदा को खा सकते हैं तो तुम क्या चीज हो हमारे सामने। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये साइकोलॉजिकल एक मसला है। वो मसला क्या है? जितना खुदा का तसव्वुर ज़ईफ होगा, उतना उस खुदा का बंदा खुद ब खुद ज़ईफ होता चला जाएगा। कमजोर खुदा का बंदा भी कमजोर होगा, खुद ब खुद, है ना भैया ये। और अब बिलक्स कर दें, आप रिलेशन को उल्टा कर दें, तो क्या होगा? जितना ताकतवर खुदा का तसव्वुर होगा, भाई आपको ये होता है ना, आम तौर पर आम जिंदगी में भी, अगर आपके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ हो तो आप भी उसी एतबार से नजर आएंगे, और अगर आपके पीछे बंदे ही कमजोर हो तो बंदा बात करते हुए भी डरता है। उसूल नफ्सियाती मसला है। यही मसला यहां पर भी है। जितना खुदा का तसव्वुर, अब आप सोचें, ये इंसान है, एक मर्तबा अगर खुदा की असल किबरियाई का तसव्वुर इंसान के जहन में आ जाए, एक मर्तबा अगर इंसान को यह पता लग जाए कि मेरा खुदा कितना ताकतवर है, बंदा कितना ताकतवर हो जाता है। हाँ, अब आप समझिएगा, यह है तौहीद का बयान। लिहाजा खुदा जो बार बार कहता है मैं हर शय पर कादिर हूं, इन्न अल्लाह कादिरुन अला कुल्ल शय, अल्लाह हर शय पर कादिर है, मुहीत अला कुल्ल शय, हर शय पे अहाता रखता है, बसीर है, अलीम है, सब कुछ कर सकता है। ये जो अल्लाह ताला बार बार कह रहा है, क्यों कह रहा है? खुदा जानता है जितना इनका मेरे बारे में तसव्वुर बड़ा होता चला जाएगा, ये खुद उतने मजबूत होते चले जाएंगे मेरे बंदे। लेकिन मरहला क्या है? मरहला ये है, खुदा और बंदे के दरमियान कहीं कोई एक मकाम ऐसा भी होना चाहिए कि जहां खुदा की ये कुदरत इस तरीके से तजल्ली करे, ये खुदा की कुदरत कहीं तजल्ली करे। जब खुदा की कुदरत तजल्ली करती है तो फिर ईमान वालों को और ज्यादा समझ में आ जाता है कि खुदा कितना ताकतवर होगा। इस चीज को जाहिर करने के लिए
अली खैबर में दरवाजा उखाड़ रहे हैं। ये जो हम अपने बच्चों को बार बार खैबर सुनाते हैं, बाज लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो कहते हैं भाई बार बार खैबर क्यों सुना रहे हो। एक है मसला, एक मुश्किल है ये हमारे साथ, इफरात व तफरीद का शिकार हैं, फलसफा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भी दिमाग घूम जाता है, फ़िक़्ह ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। दीन बैलेंस का नाम है, बैलेंस का नाम है, बैलेंस का नाम है। आइम्मा ने अपनी जिंदगी में लोगों को सिर्फ अक़लियात नहीं सुनाए हैं, फलसफे नहीं सुनाए हैं, इरफानियात नहीं सुनाए हैं, सब कुछ है आइम्मा की जिंदगी में। अब हजरत अमीर खैबर में इस ताकत का मुजाहिरा क्यों कर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा मसला है, जिसका बंदा इतना ताकतवर होगा उसका खुदा कितना ताकतवर होना चाहिए। कुदरत खुदा है जो तजल्ली कर रही है, जिसका खुदा इतना ताकतवर है। बस जितना खुदा का तसव्वुर जहन में, और यह आम साइकोलॉजिकल मसला भी है हमारी अपनी जिंदगियों में, हम क्यों लोगों से डरते हैं? हम डरते इसलिए लोगों से कि जो तसव्वुर हमने खुदा का बनाया हुआ है वो ज़ईफ तसव्वुर है। यह हमारा ख्याल है, यह शैतान हमारे जहनों में खुतूर करता है कि तुम चले जाओगे, पता नहीं खुदा तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा। जबकि खुदा क्या कहता है? तुम एक मर्तबा मेरे ऊपर ईमान ले आओ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा खुदा की सुन्नतों में से यह बात रही है कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने बहुत सारे मकामात पर अपने ज़ईफ मोमिनीन को बातिल की तमाम तर कुव्वत के सामने इस तरीके से फतह दिलाई कि बातिल खाक चाटने पर मजबूर हो गया। अब यह सुन्नत अल्लाह की ऐसी है जो तूले तारीख में चलती आई है। मसलन जिस वक्त जनाबे तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने बनी इसराइल की हुकूमत किसके हाथ में दी? जनाबे तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जनाबे तालूत जब लश्कर लेकर चले तो लश्कर बड़ा नहीं था। जालूत के लश्कर के सामने जब आए और बनी इसराइल ने जालूत को देखा तो बनी इसराइल की हिस्ट्री यह है कि इनकी अक्सरियत ने कहा ला ताक़तनल यौम बेजालूत, आज हम जालूत का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा वो सारे पीछे हट गए। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के साथ एक मुट्ठी भर फौज रह गई, बहुत छोटी सी फौज। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। उन्होंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह से अपने आप को जोड़ कर रखा। नतीजा क्या निकला? एक बहुत छोटी सी फौज थी जिसने जालूत के एक बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त देकर खुदा की कुदरत को जाहिर किया। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया का कम मिन फ़िअतिन कलीला गलबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि एक बहुत छोटा सा ग्रोह एक बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दे देता है। यह खुदा की सुन्नत है, यह खुदा की सुन्नत है। लिहाजा आप याद रखिएगा, जिस दौर में भी बातिल जब अपनी पूरी कुव्वत के साथ यह जाम करके बैठता है कि अब मैं ऐसा हो गया हूं कि जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता, तो अब खुदा क्या करता है? एक छोटे से लश्कर के जरिए से, ये सुन्नत है खुदा की, ये सुन्नत है खुदा की। भाई तूले तारीख में बनी इसराइल के यही भगोड़े, इन्होंने ये समझा था कि हमने एक खैबर और बना लिया है, एक खैबर और बना लिया है। इतना मजबूत किला बनाया है कि कोई इस किले में दाखिल नहीं हो सकता। खैबर की असल हिस्ट्री क्या है, कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन आज ये जुमला जहन में रखिएगा। खैबर उस दौर के यहूदियों का इसराइल था और वो ये समझ रहे थे कि ये इतना मजबूत और ताकतवर किला है कि अगर हम 20 साल भी इसके अंदर बैठे रहे तब भी कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। 20 साल का गल्ला, 20 साल का सारा हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे कि अगर 20 साल भी हमें इसके अंदर रहना पड़ा तो हम इसके अंदर रहेंगे। क्यों? उनके हिसाब किताब से इस 20 साल के अंदर अंदर पैगंबर ने चले जाना था। अब पैगंबर दुनिया से अगर चले गए,
और उसके बाद ये लोग बाकी रह जाते तो फिर क्या होता? आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। जहां उनको इस बात का इत्मीनान था कि अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि कोई हमें पिछाड़ नहीं सकता, अल्लाह की कुदरत ने ऐसे ज़हूर किया कि किसी ने 2 उंगलियों से दरवाजा हड़क उस जमाने का इसराइल है ये। और क्या हुआ? खत्म हो गया सारा कुछ। आज जब उन्होंने उसके बाद अपने आप को यह समझा हुआ था कि अब हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, अल्लाह ने हमास नामी एक छोटे से लश्कर के जरिए से इसराइल के पूरे जाम को, सारे घमंड को खाक में मिला दिया। अब मसला क्या है? मसला ये, यहां पर मैं अभी कोई फैलन उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। आज पूरी दुनिया क्या बता रही है? पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमास के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो अली के फर्जंदों का है, अली के बेटों का हाथ है। अब ये बताओ, अभी ये बताओ, मैं ये कहूंगा अभी बस क्या हुआ देखें, ये मरहला है, मैं अभी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। भाई खैबर में भी पैगंबर ने जिन्होंने आगे जाने की बात की थी उन्हें भेज दिया था। अब कोई पलट कर वापस आ जाए, मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बात बयान कर रहा हूं, आजकल हालात ऐसे हो गए कि अल्फाज ठीक भी बोल दो तो मुश्किल हो जाती है। अगर कोई पलट कर भी वापस आ जाए तब भी, अब इसमें इस्लाम का तो कोई कसूर नहीं है ना भाई, पैगंबर ने तो मौका दे दिया था। अब अगर कोई पलट कर वापस आ जाए, हाँ, फिर आखिर में अगर सह न दे तो फिर खुदा अपनी कुदरत को उतारता है मैदान में। अब बाज लोग कह रहे हैं भाई ईरान ने कोई हरकत नहीं की, मैदान में नहीं आया, फला नहीं आया। बात यह है कि जब छोटा लश्कर काम आ रहा हो तो बड़े लश्कर को उतारना बेवकूफी होती है। जब इतने छोटे लश्कर का मुकाबला ना कर सका तो बड़े लश्कर को उतारने की अभी जरूरत ही पेश नहीं आई है। अभी तो जो काम अंसारुल्लाह ने कर दिया, हिजबुल्लाह ने कर दिया, हमास ने कर दिया, तो जब इन्होंने कर दिया तो बड़े लश्कर को उतारने की कोई जगह है ही नहीं। लेकिन अब गौर कीजिएगा, मरहला क्या है? मरहला यह कि अरब का क्या दस्तूर है, हर जगह तलवार चलती है। वाहिद मैदान ऐसा है जिसमें अरब की तलवार नहीं चलती, वो जबान का मैदान। लिहाजा आप तलवार के जोर पर किसी की शेर को पसंद नहीं करवा सकते, आप ताकत के बलबूते पर किसी को फसी और बलीग नहीं बना सकते। लिहाजा अरब में जहां एक इफ्तिखार तलवार थी, वहां पर दूसरा इफ्तिखार थी जबान। लिहाजा अब मैं आपको एक नुक्ता पहुंचा रहा हूं, गौर कीजिएगा। आपने आज तक बुत परस्ती देखी एक तरह की, मैं आपको दूसरी बुत परस्ती भी दिखा रहा हूं। तलवार के जोर का नतीजा बुत है, जबान के जोर का नतीजा वो 7 कसीदे थे जो खाने काबा की दीवारों पर लटक रहे थे। क्यों? अब गौर कीजिएगा, इसलिए कि ये 7 कसीदे शायद फसाहत और बलागत के अल्फाज के चुनाव के एतबार से वाक़अन मारकतुल आरा थे, बहुत जबरदस्त थे। लेकिन कभी आप इनके अगर मतालिब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। निहायती पस्त और निहायती घटिया मतालिब कि जो इन शेरों में बयान हुए थे, लेकिन फसाहत और बलागत अल्फाज के एतबार से ऐसे थे कि उसकी फसाहत और बलागत के मुकाबले पर कोई नहीं। अब इस तरह का मवाद, इस तरह की चीज खाने काबा पर लटकाना ये बुत परस्ती से कम नहीं है, क्योंकि वो भी नजासत है, ये भी नजासत है। और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से जो वादा किया था वो क्या था? का अंता हेरा बैती, तुमने मेरे घर को पाक रखना है। अब ये बाकी ये नजासत बुत की होगी तब भी बाहर जानी चाहिए, और लग़वियात की हो तब भी बाहर जानी चाहिए। बस अब सोचें, 2 तरह की बुत परस्ती है, एक वो है जो बुत की शक्ल में है, एक वो है जो शायरी की शक्ल में है। ये दोनों बुत हैं जो खाने काबा से, ये दोनों नजासतें हैं जो खाने काबा से जुड़ी हुई हैं। अब जब अल्लाह ने सूरह मुबारक कौसर नाजिल की, सबसे मुख्तसर सूरा,
अल्लाह के नबी को हुक्म आया, ए नबी इसको किसी शय पर लिखकर खाने काबा के दरवाजे पे लटका दो। अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह इंतजाम क्या कर रहा है। परवरदिगार, अगर मुख्तसर सूरा ही लटकाना था, अगर कहीं और कोई जगह थी तो सूरह मुबारक तौहीद भी मुख्तसर है, अपने अंदर फसाहत और बलागत का एक पूरा समंदर लिए हुए है। सूरह आसर भी मुख्तसर है, अपने अंदर एक पूरा समंदर लिए हुए है। ये सब में कौसर का इंतखाब क्यों? अब गौर कीजिएगा, जब कौसर, इसलिए कि पूरे कुरान में सबसे मुख्तसर सूरा है, जबकि नसर को अपने लिए तवालत चाहिए होती है। नसर जब तक तवील ना हो माना नहीं देती, शेर होता है जो मुख्तसर। अब अल्लाह ने किया क्या? नसर जो कि ज़ईफ सिन्फ है, इसको इस्तेमाल किया किसके मुकाबले पर? शेर के मुकाबले पर, और इसको भेजा। आप गौर कीजिएगा, और फिर अल्लाह ने क्या किया? मुख्तसर तरीन सूरा कौसर जब लटकाई गई कौसर, तो क्या हुआ? जैसे ही कौसर लटकाई गई, वो तमाम शुआरा जिनका चैलेंज ये था, हमारे कलाम से अच्छा कलाम ले आओ, हम अपना कलाम उतार देंगे। इनके शेर थे, तुलानी शेर थे, कसीदे थे, उसके मुकाबले पर अल्लाह ने सिर्फ 3 जुमले, 9 अल्फाज, मुख्तसर तरीन कलाम अल्लाह ने लिखकर लगवा दिया। जब लगा तो क्या हुआ? ये शायर आते थे, आकर कई कई घंटे तक सूरह मुबारक कौसर पढ़ते रहते थे, और फिर क्या करते थे? आखिर में सर झुकाकर मजबूर होकर अपने हाथ से अपना कलाम उतार लेते। एक एक करके सारे कलाम उतर गए। जब सब कलाम उतर गए, सारे शायरों ने मिलकर सूरह मुबारक के कौसर के नीचे एक जुमले का इजाफा किया, इन्ना आतैना का अल कौसर, ए मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, फसल्लि ली रब्बिका वनहर, बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बातहकीक तेरा दुश्मन ही जो है वो क्या होगा? अब्तर होगा, बेनामो निशान होगा। इसके नीचे आखिरी जुमला लिखकर चले गए, लिखा मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये बशर का कलाम नहीं है। बस अब आप जो जुमला दे रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। इसका माना यह है कि जब भी खाना काबा से बुतों की सफाई की बात हो तो यह बात याद रखना, खाना काबा में बुतों की सफाई की इब्तिदा अल्लाह ने कौसर से की है, और इंतहा फतह मक्का के बाद हैदर कर्रार के हाथों से की है। अब यह अलग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस अब थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। ये मैंने इतना संगीन सा एक मुकद्दमा आपके जहन में सिर्फ इसलिए बांधा है कि जब हम सूरह मुबारक कौसर की फसाहत और बलागत की बात करते हैं तो हम लोग आमतौर पर सोचते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या फसाहत और बलागत है, हमें समझ में भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि अभी हम अरबी की फसाहत और बलागत की अलिफ बे से भी वाकिफ। हमारा हाल ये है, हमें गालिब की शायरी समझ में नहीं आती, इकबाल समझ में नहीं आते हमें। तो जिनको शायरी ही समझ में नहीं आती उनको फिर अरबी, और अरबी की भी शायरी, फिर उसकी फसाहत और बलागत, और फिर उसमें भी सूरह कौसर, तो समझ में तो नहीं आनी। अब क्या नहीं समझ में आना, गौर कीजिएगा, मैं सिर्फ एक मकाम अर्ज करूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। खुदा कह रहा है इन्ना आतैना का अल कौसर, ए मेरे हबीब हमने तुम्हें अता किया क्या? अल कौसर। कौसर किसे कहते हैं? अभी बहस है उलमा ने, आप जाकर नकल देखेंगे, तफासिर में मौजूद है। फरमाया कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर, यकीनन है, कोई शक नहीं इसमें। कौसर से मुराद, कहा कि कौसर से मुराद औलाद कसीर है पैगंबर की, है, इसमें भी कोई शक नहीं। कहा कौसर से मुराद खैर कसीर है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन कौसर की एक रिवायत क्या है? फरमाया कौसर से मुराद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। भाई हो तो तीनों चीजें सकती हैं, चारों चीजें हो सकती हैं, और भी अगर किसी के जहन में कोई मज़ाक है
हम सब मानने के लिए थे। उम्मत कसीर मुराद ले लें आप, जो आपका दिल चाहे मुराद ले लें, ये सारे मिज़ाक हो सकते हैं, हमें किसी से इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कौसर जो कुछ भी है ये तो खुदा बताएगा ना भैया, देने वाले को पता है या लेने वाले को पता है। अब लेने वाले की निस्बत तो आपने बता दिया कि भाई पैगंबर से जब पूछा गया तो पैगंबर ने बता दिया। अब पैगंबर का मरहला क्या है? पैगंबर का मरहला यह है कि मासूम फरमाते हैं कल्लमन्नास बिक़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के अंदाजे के मुताबिक बात करो। अच्छा, बात लोग मुझसे भी कहते हैं कभी कभार, कहते हैं मौलाना आवाम बैठी हुई होती है, आप मिंबर पे इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं, बच्चे बैठे हुए होते हैं, आप इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं। कई लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने भी कहा, अक्सर उलमा ने मुझे ये तज़क्कुर दिया, बाज़ औक़ात पब्लिक में भी, ख़ास तौर पे बानियान अक्सर ये बात कहते हैं कि मौलाना आसान गुफ्तगू कीजिएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि अमूमन आसान गुफ्तगू से मुराद क्या होती है उनकी, हो सकता है इशारों किनायों में कुछ कहना चाहते हो, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको जवाब ये देता हूं कि आसान गुफ्तगू आप कहकर मेरी नजर में अहले बैत के मदरसे की, अहले बैत की यूनिवर्सिटी की तौहीन करते हैं। इसलिए कि मेरा अकीदा यह है कि यह फर्श अज़ा अहले बैत की वो यूनिवर्सिटी है कि जिसमें ना दाखिले की कोई शर्त है, न कोई एडमिशन फीस है, न कोई एडमिशन टेस्ट है, कुछ भी नहीं है, और हाजिरी हमेशा फुल रहती है। और आप यकीन करें, मेरा 22 साल का तजर्बा हो गया मजलिस से पढ़ते हुए माशाल्लाह। मैं ये समझता हूं कि इस फर्श की तासीर यह है कि ये उकूल को मेराज अता करती है, और इस मजलिस से आप वो मरहले बयान कर सकते हैं जो आम जगह पर, आप यकीन करें, सिर्फ जगह बदल दें, आप अपने ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दें, उन्वान मजलिस हुसैन का मत रखें, फर्श आज़ा का मत रखें, यही गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूं लोगों की समझ में नहीं आएगी। और मैं इसको कई जगह तजर्बा कर चुका हूं, कई जगह तजर्बा कर चुका हूं, और मैंने ये देखा है इस फर्श आज़ा की तासीर यह है कि हत्ता मुश्किल तरीन गुफ्तगू भी हत्ता हमारे बच्चे भी उठ के लेके जाते, लिहाजा मुझे इसलिए कोई मुश्किल पेश अपने तौर पर नहीं आती, लिहाजा गौर कीजिएगा। कौसर एक है लेने वाला, पैगंबर कह रहे लोगों की अक्ल के मुताबिक बात करो, लिहाजा पैगंबर ने भी हर मजलिस में हर मतलब को बयान नहीं किया, लिहाजा कई मकामात पर हमें एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। पहले एक छोटा सा मरहला बयान कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, लफ्ज़ फातिमा के बारे में सवाल किया गया कि मौला हजरत का नाम फातिमा क्यों है, तो आपने पहले फरमाया शक्ल देखकर, अक्ल देखकर, फरमाया कि फातिमा यानी दूर रखने के हैं, बचा कर रखने के माना में है। फरमाया इसलिए है कि अल्लाह जनाब सैयदा के मुहिब्बों को दोज़ख से बचा कर रखेगा और उनके दुश्मनों को इसी तरह से जन्नत से दूर रखेगा। क्या इसलिए फातिमा है, ये उसकी अक्ल के मुताबिक थी। लेकिन कोई और आया और उसने सवाल किया तो फरमाया कि अल्लाह ने हमारी जद्दा का नाम इसलिए फातिमा रखा है क्योंकि ये वो जात है कि जो असरार इलाहिया को अपने वजूद से तजल्ली देती है, लिहाजा अल्लाह ने हमारी जद्दा की मारिफत को आम उकूल से दूर रखा है। अब इस जुमले का आसानी से मामला यह है, माना यह है कि सैयदा का मर्तबा और मकाम और फजाइल वो हैं कि जो आम अक्ल में आ ही नहीं सकते। लिहाजा जब भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही हो तो यह सोच कर आया करो कि यह आम अक्ल में आने वाली जात है ही नहीं। बस अब अक्ल के मरहले को थोड़ा सा बुलंद रखना है, अक्ल को थोड़ा सा तैयार रखना है, यह सोचकर
कि जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह आम अक्ल में आने वाली नहीं है। अब गौर कीजिएगा, मरहला क्या है कि जब अल्लाह ने कहा कौसर, तो अब अक्ल के मुताबिक पैगंबर ने क्या कहा? किसी को कहा जन्नत की नहर, किसी से कहा औलाद कसीर, किसी से कहा उम्मत कसीर, किसी से कहा खैर कसीर। ये पैगंबर ने कहा। और किसी से क्या कहा? अल कौसर से मुराद क्या है? मेरी बेटी फातिमा। लेकिन खुदा ने भी तो बताया है ना कि अल कौसर क्या है। खुद ही इसी आयत में अल्लाह ने जवाब दिया, तीसरी आयत में क्या कहा? ए मेरे हबीब, हम तुम्हें अता कर रहे हैं अल कौसर। ये क्या है मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता मुझे कौसर क्या है। सिर्फ अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें दे रहे हैं क्या? कौसर। फिर फरमाया इन्ना शान अका हुवल अब्तर। ए मेरे हबीब, जो तेरा दुश्मन है ना वो हमेशा अबतर रहेगा। अब मैं अबतर के थोड़े से माना कर दूं, तफसील में नहीं जाऊंगा, थोड़े से माना करूंगा, इब्तिदाई इजमाली सी गुफ्तगू। अबतर से क्या मुराद है? अबतर बतरा बुनियादी तौर पर बाज लोगों ने माना किया है, जिसकी दुम कटी हुई उसको कहते हैं। मसलन किसी की दुम काट दी जाए उसे बतरा कहते हैं। नहीं, याद रखिए ऐसा नहीं है। बतरा का असल माना यह है कि ऐसा जुज, ऐसा उज्व किसी का काट देना जिससे वो पूरा ना रहे। ये थोड़ा सा मैं मुश्किल मरहला लेके चल रहा हूं, लेकिन मरहला चूंकि अगर ये बात हमें यहां समझ में नहीं आएगी, कौसर समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कौसर के अंदर, इस सूरा के अंदर जो अल्लाह ने फसाहत और बलागत बयान किया वो यहां से। बतरा किसे कहते हैं? हर तरह का कटा हुआ नहीं, ऐसा कटा हुआ कि जिसके कोई ऐसा उज्व कट जाए कि जिसके बाद वो चीज वो ना रहे, उसकी माहियत खत्म हो जाए, वो छह नामुकम्मल हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बतरा। और अबतर किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर यह नामुकम्मल होना शिद्दत के साथ हो, यानी कतई तौर पर नामुकम्मल, उसे कहते हैं अबतर। अब लोगों ने कहा औलाद नहीं थी, किसी ने कहा बेटे नहीं थे। नहीं, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है तेरा दुश्मन क्या है? अबतर। अबतर का माना क्या है? जो नामुकम्मल रह जाए। अब पैगंबर को कुछ लोग ताना दे रहे हैं। किस चीज का ताना दे रहे हैं? कहा जी पैगंबर के बेटे नहीं थे, ये ताना मिलता था। तो अल्लाह ताला को अगर ताना के जवाब देना था तो अल्लाह ताला बेटा अता कर देता। भाई जब बेटे ना होने का ताना मिल रहा है तो फिर देना क्या चाहिए था? बेटा का। भाई तुम्हें ताना दे रहे हैं, ये लो बेटा, और अल्लाह ने नहीं दिए बेटे। भाई दिए या नहीं दिए? दिए। दो बेटे अल्लाह ने अपने नबी को मक्का में दिए, जनाबे हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, जनाबे कासिम और जनाबे अब्दुल्ला, और एक बेटा जनाबे मारिया कुब्तिया सलामुल्लाह अलैहा के वतन से हुआ। कहां? मदीना में। अब सवाल यह पैदा होता है, गौर कीजिएगा, मैं एक छोटा सा मसला यहां पे समझाना चाहता हूं क्योंकि यह मरहला यहां समझ में आ जाए। कहा जी बेटे मक्का में इंतकाल हुए तो मक्का में किसी ने कहा अबतर। सवाल यह कि जिसके यहां बेटा पैदा हो जाए एक मर्तबा तो दूसरी दफा हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना भाई, जिसके यहां एक दफा हो गया दोबारा हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मदीना में पैदा नहीं हुआ, तो मदीना में जनाब इब्राहिम पैदा हुए हैं 8वीं हिजरी में, और बाज रिवायात के मुताबिक 10वीं हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है, बाज के मुताबिक 9वीं हिजरी में। यानी पैगंबर की अपनी शहादत, अपने दुनिया से पर्दा करने से 1 साल पहले तक पैगंबर के पास बेटा था। तो जिसके पास बेटा हो उसको अबतर कहा जाएगा? भाई अगर अबतरियत का ताना बेटे की वजह से मिल रहा है तो बेटा तो 8वीं 9वीं हिजरी तक था पैगंबर के पास। जब था तो फिर ताना किसको मिल रहा था? बस इसका माना क्या हुआ? अबतरियत का ताना बेटे की वजह से। अबतरियत के ताने का असल जो इर्जा है वो किस तरफ से? फरमाया कि ये आखिरी नबी हैं। कुरान ने ऐलान कर दिया था। आखिरी नबी होने का मतलब क्या है? आखिरी नबी होने का मतलब यह है कि सिलसिला हिदायत यहां पर आकर शायद खत्म हो रहा है। अब चूंकि सिलसिला हिदायत खत्म हो जाएगा, भाई हर नबी जो आ रहा था उसके बाद उसको पता था ना मेरे बाद नबी आएगा।
अगर मेरे बाद उम्मत बहक भी जाएगी तब भी अच्छा, अब जब पैगंबर आखिरी नबी हैं तो इसका मतलब क्या है? नबूवत खत्म हो जाएगी। अब नबूवत खत्म होने के बाद चूंकि पैगंबर के सिर्फ एक बेटी है, लिहाजा यह एहतिमाल शदीद था कि पैगंबर के बाद उनके बेटों में नबूवत तो चलनी नहीं है। अल्लाह ने कह दिया बेटे अभी तक कोई बचे नहीं हैं। तो असल ताने का इर्जा हिदायत के सिलसिले की तरफ जा रहा है। नबूवत नामुकम्मल रह जाएगी, रिसालत नामुकम्मल रह जाएगी, विलायत नामुकम्मल रह जाएगी, अल्लाह का निजाम हिदायत नामुकम्मल रह जाएगा। अब अल्लाह ने उसके मुकाबले पर क्या कहा? कि मैं तुम्हें कौसर अता कर रहा हूं। ऐ मेरे हबीब तेरा दुश्मन नामुकम्मल रहेगा। ऐ मेरे हबीब तेरा दुश्मन नामुकम्मल रहेगा। क्यों? उसके पास कौसर नहीं है, उसके पास कौसर नहीं है। इसका माना क्या हुआ? इसका माना यह हुआ जिसके पास कौसर होगी वो नामुकम्मल, और जिसके पास होगी वो मुकम्मल होगा। बस पैगंबर को जब कहा कि मैं तुम्हें कौसर अता कर रहा हूं तो उससे मुराद जन्नत की नहर नहीं है, गलचे जन्नत की एक नहर का नाम कौसर हो सकता है। उससे मुराद खैर कसीर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर भी अर्ज कर दूं। देखिए खैर कसीर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक और मकाम पर बयान कर दिया, कहा मैं योतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जिस किसी को भी हम हिकमत अता कर देते हैं उसको खैर कसीर अता कर देते हैं। जिसको भी हमने खैर कसीर दी उसको क्या दे दी? जिसको भी हमने हिकमत दी यानी उसको क्या दे दी? खैर कसीर। अब अल्लाह ने जितने अंबिया हैं उन सबको हिकमत अता की, लिहाजा अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया के बारे में फरमाया कि हमने इनको क्या अता की? किताब और हिकमत। बस तमाम अंबिया जिस जिसको हिकमत दे दी अल्लाह ने वो क्या है? खैर कसीर का हामिल। अगर कौसर से मुराद भी आप खैर कसीर लें, कौसर से मुराद भी क्या लें? खैर कसीर, और हिकमत जिनको दी गई है उससे मुराद भी खैर कसीर लें, तो फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? जबकि फर्क है। क्या फर्क है? दीगर तमाम अंबिया वो हैं जिनको हिकमत मिली है, लेकिन पैगंबर को अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने तुम्हें हिकमत दी है, बल्कि पैगंबर को अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी बअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। हमने इनके दरमियान में ही से नबी भेजा है जो क्या करता है? इनका तज़किया करता है। फिर क्या करता है? किताब की तिलावत करता है, तज़किया करता है, और क्या करता है? इन्हें तालीम देता है किताब की और हिकमत की। पर सारे अंबिया हिकमत लेने वाले हैं, मेरा नबी हिकमत देने वाला है। अब अगर हिकमत लेने वाले के लिए भी खैर कसीर हो और देने वाले के लिए भी खैर कसीर हो तो फिर दोनों में फर्क क्या रह गया? यकीनन देने वाला अफजल होता है, देने वाले के पास ज्यादा होना चाहिए। पर यहां पर पैगंबर खैर कसीर देने वाले हैं। अब जितने अंबिया को हिकमत मिली है उस हिकमत का देने वाला कौन है? तालीम देने वाले पैगंबर हैं। हिकमत पैगंबर से जारी होगी। पैगंबर को अल्लाह ने इसीलिए ना हिकमत का कहा कि हमने तुम्हें दी, और ना ये कहा हमने तुम्हें खैर कसीर दी। हमने जो तुम्हें दिया वो क्या है? इन्ना अतैनाका अल कौसर। ए मेरे हबीब हमने तुम्हें खैर कसीर नहीं दी है, हमने तुम्हें कौसर दी है। बस याद रखना कायनात में आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कयामत तक जितने अफराद हिकमत लेंगे ये सारे हैं खैर कसीर लेने वाले, और आदम से लेकर कयामत तक जितनों को खैर कसीर हिकमत की सूरत में मिलेगी उस तमाम खैर कसीर का चश्मा कौसर कहलाता है। उस सारी खैर कसीर का चश्मा
कौसर कहलाता है। अब ये कौसर क्या है कि जो खैर कसीर को भी अपने अंदर से जारी कर रही है, यानी जितनी खैर कसीर है वो इस कौसर से। आप याद रखना कि इस कौसर का वजन अगर आदम से लेकर कयामत तक तमाम हिकमत मिलने वालों को जमा करो तब भी कौसर के बराबर नहीं बन सकता। अब लिहाजा गौर करना कि ये जो कौसर के अंदर कुदरत है, ये देकर अल्लाह ने नबी को क्या कहा, तुम्हारा दुश्मन नामुकम्मल है। तो सब याद रखना कि कौसर किसी नहर का नाम हो सकता है, कौसर के और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन खुद सूरह कौसर ये कह रही है, ए नबी तेरी रिसालत, तेरी विलायत, तेरी नबुवत, तेरी हिदायत जहां जहां जिस पहलू से कहीं पर भी नामुकम्मल हो सकती थी, उसको जिस चीज से मैंने मुकम्मल किया है उसे कौसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कौसर। अब गौर कीजिएगा, बस एक मरहला अर्ज करूंगा और जहमतों को तमाम। अब अगर कौसर तमाम जिहाद से पैगंबर को नहीं, रिसालत को, रिसालत के भी खातमन नबीयीन के मुकाम को मुकम्मल करने वाली है, उसे क्या कहते हैं, कौसर। बस अब आप जिस जहत में भी तलाश करेंगे, अगर आपको पैगंबर की जिंदगी के अंदर कोई भी चीज नामुकम्मल होती हुई नजर आ रही हो तो उसे फिर पैगंबर से मत तलाश करना, उसे कौसर से तलाश करना। लिहाजा आप जिस किसी को भी कायनात में पैगंबर के बेटे नहीं मिल रहे तो पैगंबर से मत तलाश करना, कौसर से तलाश। भाई नहीं मिल रहा है ना आपको बेटे, और आपकी नजर में ये कोई कमी हो सकती है, तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे नहीं दूंगा। फिर याद रखना अल्लाह इससे पहले कह चुका है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब मैं बहुत जल्द तुझे वो चीज अता करूंगा, फतरज़ा, जिससे तू राजी हो जाए। अब बात यह कि पैगंबर को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, पैगंबर को भी बेटे अपने लिए नहीं चाहिए। पिछले भी जितने अंबिया ने भी अल्लाह से अगर बेटे तलब किए तो अपनी जात के लिए नहीं किए, बल्कि बेटे मांगे किस लिए, का परवरदिगार बेटे अता कर ताकि नबूवत का, विलायत का, हिदायत का सिलसिला जारी रहे। पैगंबर को अपनी जात के लिए बेटे नहीं चाहिए, लेकिन हिकमत इलाहिया का तकाजा यह था कि खत्म रिसालत के मर्तबे को बाकी रखने के लिए पैगंबर को बेटा न दिया जाए। क्यों, अब आप गौर करें, यह तो तारीख में कोई मसला नहीं है, यह तो सबने कहा है, सबने मिलकर कहा है कि अगर पैगंबर का कोई एक बेटा भी होता तो रिसालत की खातिमियत खतरे में पड़ जाती। अब ये अल्लाह भी जानता था, लेकिन अपने पैगंबर को नामुकम्मल नहीं छोड़ना था। लिहाजा अल्लाह ने कौसर अता करके क्या कहा, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब नामुकम्मल होने की जो भी जहद तुम्हारे जहन में आएगी तो तुमने वहां छोड़ना नहीं है, बल्कि वहां से कहां जाओगे, किसकी तरफ, कौसर। अब गौर करना, कौसर की तरफ जाओगे। लिहाजा पैगंबर, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जात के अंदर बेहतरीन नमूना कौन है, खुद पैगंबर की जात। सवाल, पैगंबर बिलाखिर दुनिया के मसाइल जो इस दुनिया के अंदर हैं उसके तहत बिलाखिर दुनिया में मर्द हैं, मर्द है ना भैया। अब जो खवातीन के अपने खास मसाइल हैं, अगर अपने खास मराहिल में कोई खातून अपने लिए उसवा तलाश करना चाहे तो क्या पैगंबर की जात उसके लिए उस मकाम पर उसवा बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों, इसलिए कि बिलाखिर पैगंबर खातून नहीं है। अब गौर करना, अगर किसी ने यहां पर नामुकम्मल होने की कैफियत को दरियाफ्त किया, जवाब कौन देगा, मुकम्मल कौन करेगा। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा नहीं मेरी रिसालत का टुकड़ा है। बस हर वो जगह जहां किसी भी वजह से हमारे अंदर कोई कमी देखो, उस कमी को मुकम्मल करने वाली जात कौसर है।
लिहाजा अगर वो पूरे तमाम आलम के मुरसलीन के सैयद हैं तो ये जितनी भी आलमीन की सैयदता हैं उन तमाम सादात की सैयदा जनाब सैयदा हैं। लिहाजा याद रखिएगा हर वो मरहला कि जहां पर नबूवत के अंदर, अब आखिरी मरहला क्या था कि आकर पैगंबर से किसी तरह से विलायत और इमामत क्या जुड़ना, कि कोई ऐसा मरहला हो कि जहां पर ये दोनों नबूवत का बहर विलायत और इमामत के बहर से जुड़े। अब जब बेटा नहीं है तो यह मुश्किल भी पेश आएगी। लिहाजा अल्लाह ने कौसर को इस जगह पर इस तरीके से भेजा है, एक तरफ पैगंबर की बेटी है, दूसरी तरफ सैयदुल आइम्मा की ज़ौजा है। जैसे ही ये दोनों के दरमियान आकर वसल पैदा करती है तो ये दोनों दरियाओं के दरमियान उस हल्क़े वसल की कैफियत पैदा कर लेती है कि जहां पर आकर एक तरफ से बहरे नबूवत जहां खत्म हो रहा होता है, जिससे आगे बहरे इमामत ने शुरू होना होता है, जो ज़ात इन दोनों बहरों को जोड़ कर रखती है, उसे कौसर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। नारे हैदरी बराए खुशनूदी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या लिहाजा भी याद रखिएगा जब सैयदा का यह मकाम है तो पैगंबर रिसालत जिस मर्तबे से तलाश करेंगे सैयदा, लिहाजा भी हमारे लिए मसला है जहां कहीं पर भी, और कुछ चीजों को पैगंबर ने खुद अपनी जात से जाहिर की। लिहाजा जनाब आयशा इस बात को रिवायत करती हैं, कुतुब अहले सुन्नत ने इसको लिखा, उलमा का इत्तेफाक है। आपने फरमाया जब भी जनाब सैयदा आती पैगंबर ये काम अंजाम देते। मैं तमाम जितने भी हत्ता है बरादरान अहले सुन्नत के जितने भी फुक़हा हैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर पैगंबर की सीरत में कोई अमल ऐसा नज़र आए कि जिसको पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में कभी तर्क न किया हो, तो पैगंबर का किसी अमल को तर्क न करना वाजिब की दलील बन जाती। लिहाजा कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ का माना क्या है? पैगंबर के नज़दीक ये क्या है? वाजिब। कैसा वाजिब है? कि जब भी जनाब सैयदा दाखिल होती पैगंबर कामा इलैहा, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की सियासी और इल्मी निगाह है ये। इतने साल से उलमा इसका माना कर रहे हैं, लेकिन रहबर ने इस ज़रीफ नुक्ते की तरफ इशारा किया कि अगर कहा जाता कामा लहा, इसका माना होता कि सैयदा के लिए खड़े होते थे का, लेकिन अगर कहा जाए कामा इलैहा, इला का माना क्या है? अपने क़ियाम को वहां तक पहुंचाना। का ये जुमला बता रहा है कि सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि दौड़ते हुए सैयदा के पास जाते, और फिर क्या करते? सीने से लगाते, पेशानी का बोसा लेते, और फिर इतना हजरत को इस्तिश्माम, इतना सूंघते थे जनाब सैयदा को कि एक मरतबा जनाब आयशा ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह आप सैयदा को इतना सूंघते क्यों हैं? फरमाया कि मैं जब जन्नत की खुशबू का मुश्ताक होता हूं। नहीं मालूम कि पैगंबर क्या बताना चाहते हैं, शायद इशारा इसी तरफ है कि ये ज़ात जो ज़मीन पे तुम्हें दिखाई दे रही है अपनी हकीकत में बहिश्त से मुत्तसिल है, इत्तिसाल है। लिहाजा सैयदा से मुझे बहिश्त की खुशबू आती। इस कदर एहतराम किया पैगंबर ने, किस कदर एहतराम किया सैयदा के मामले में। पैगंबर कितने हसास हैं ये तारीख ने बताया। पैगंबर मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। मौला कायनात के ज़िम्मे कुछ काम हैं, उनमें से एक काम क्या है
तमाम जितनी भी अमानतें हैं वो वापस करनी। दूसरा काम क्या है कि अहले बैत के घराने की जो खवातीन रह गई हैं उनको लेकर हजरत ने मदीने आना है। लिहाजा खानदान की जितनी भी खवातीन और बच्चे उस वक्त थे उनको लेकर हजरत अमीर मदीना की तरफ रवाना। अब जब ये चले हैं तो पीछे से एक छोटे से गुरोह ने इस काफिले के ऊपर हमला किया। इन हमला करने वालों में एक शख्स है जिसका नाम तारीख ने हुरैस बिन नुफैल लिखा है। तारीख कहती है कि इसने उस ऊंट को चाबुक मारा जिस पर जनाब सैयदा सवार थे, और इसके चाबुक लगने से ऊंट बिदका और जनाब सैयदा ऊंट से जमीन पर गिरी। आप जानते हैं कि जब हजरत को खबर मिली तो आप मदीना से बाहर, जहां आज मस्जिद क़ुबा है, यहां आकर पैगंबर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। और जब जनाब सैयदा पहुंची हैं, सबसे पहले हजरत ने सीने से लगाकर प्यार किया, पूछा बेटी कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई। जनाब सैयदा ने वाकया बयान किया कि बाबा इस तरह से किसी ने ऊंट को चाबुक मारा, मैं नीचे गिर गए। इस वाकये के 8 साल के बाद मक्का फतह हुआ, और जब मक्का फतह हुआ तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि पैगंबर ने आम माफी का ऐलान कर दिया। लेकिन तारीखी हकीकत यह है कि इस आम माफी के बावजूद तकरीबन 10 अफराद ऐसे थे जिनका नाम लेकर पैगंबर ने यह कहा कि अगर ये अपने आप को खाना काबा के पर्दों में भी लपेट लें तब भी इनको कत्ल कर देना। उनमें से एक नाम कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा इसके लिए माफी नहीं है, वो एक नाम किसका था? हुरैस बिन नुफैल का। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीरत पैगंबर क्या बताती है? रहमतल लिल आलमीन है। फतेह मक्का पर सबको, जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने कांटे बिछाए, पैगंबर की जात को जिन्होंने जितनी तकलीफ दी, पैगंबर ने सबको माफ कर दिया। लेकिन जिसने उस ऊंट को चाबुक मारा था, जिस ऊंट पर सैयदा बैठी थी और ऊंट के बिदकने की वजह से सैयदा गिरी हैं, पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा अगर ये अपने आप को खाना काबा के पर्दों में भी लपेट ले, और हजरत अमीर ने उसको वासिले जहन्नम किया। बस मुझे एक बात बताइए, 8 साल के बाद पैगंबर ने उस शख्स को माफ नहीं किया जिसके दर अपनी तलवार की नियाम से ऐसी जरबत लगाए कि सैयदा का पहलू टूट जाए, सैयदा का मोहसिन साकित होकर शहीद हो जाए, सैयदा को ऐसा तमाचा लगाए कि सैयदा जमीन पर गिर जाए, गिरकर वाह मोहम्मदा वाह मुसीबता की सदाएं बुला। शब जुमा है, मंसूब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सैयदा की खिदमत में हाथ जोड़कर एक मर्तबा कहूंगा, बीबी जब आप ऊंट से गिरी थी आपके सर पे चादर मौजूद थे, आपके हाथ खुले हुए थे, आपके साथ महरम मौजूद थे। या जनाब सैयदा, कूफा और शाम की मंजिलों के दरमियान नबी की बेटियां हैं, सरों पर चादरें नहीं है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। अरे कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जब ऊंटों को हंकाया गया, चाबुक मारा गया, अरे बीबियां पुष्ट पर संभल न सकी, ऊंटों की पुष्ट से आकर जमीन पर गिरी। और ऐसा कई बार हुआ, अरे बंधे हाथों से गिरती हुई बीबियां, शायद वही कैफियत हो जो जनाब अब्बास की उस वक्त हुई थी जब मेरा मौला जुल्जनाह की
सीन से बगैर हाथों के जमीन पर आया। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे अल्लाह हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, मुंतक़िम ज़हरा, मुंतक़िम करबला, मुंतक़िम असीरान करबला, इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, बारे अल्लाह जहाँ जहाँ दुनिया में मोमिनीन व मुस्लिमीन बातिल से बरसर पैकार हैं, बिलखुसूस गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। बारे अल्लाह दीन दुश्मन क़ुव्वतों को, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, बिलखुसूस इसराइल और उसके जितने भी हामियान और बिलखुसूस मुनाफ़िकीन को नीज़ नाबूद फरमा। बारे अल्लाह बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। बारे अल्लाह बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, तमाम मोमिनीन दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। बारे अल्लाह हाज़रीन के जितने मरहूमीन, इस बारगाह के जितने खादिमीन मरहूम हो चुके हैं, जितने मौजूदा इस बारगाह के खादिमीन के मरहूमीन हैं, इस मजलिस आज़ा को बर्पा कराने वाले और उसमें किसी भी उन्वान से शरीक अफराद के जितने मरहूमीन हैं, बारे अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, जवार सय्यदुश्शुहदा में जगह इनायत फरमा। हम सब को इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के आवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।